बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बनारस की आवाज़ न्यूज़ चैनल। आज ईद उल फित्र का दूसरा दिन है और लगातार ईद उल फित्र की तैयारी मनाया जा रहा है बड़ी खुशी-खुशी। लेकिन इसी बीच काफ़ी लोग इस गम में भी हैं कि जिस तरह से ईरान और तमाम जो मुल्क में जो युद्ध चल रहे हैं उसको लेकर काफ़ी लोग इस जो खुशी का त्योहार है इसको गम के रूप में भी मना रहे हैं। हमारे साथ एडवोकेट तनवीर अहमद सिद्दीकी साहब है, बात करेंगे कि इस त्योहार को लेकर और इस युद्ध को लेकर वो क्या सोचते हैं, क्या इसमें खुशी मनाना चाहिए? बहुत ही शुक्रिया मकबूल अहमद साहब। बनारस की बात में ईद के इस मौके पर थोड़ा सा जायका बदला हुआ है और खुशी का रंग भी मध्यम है। जैसे ईद के दिन कोई सानिया हो जाए तो ईद तो रहती है मगर वहाँ गम भी रहता है, फिक्र भी रहती है। तो मौजूदा हालात में जो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है, जो हालात हैं, वो बहुत ही सीरियस हैं। तो जिस तरह से अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पे हमले कर रहे हैं 24 आवर्स और उनके पेट्रोकेमिकल्स और उनके पेट्रोलियम फील्ड्स पे हमले कर रहे हैं, न्यूक्लियर साइट्स पे हमले कर रहे हैं, बिल्डिंग्स पे कर रहे हैं, रिहायशी मकानों पे कर रहे हैं, तो इससे हजारों हजार लोग मारे जा रहे हैं। तो ये बड़े अफसोस की बात है और ये सिर्फ इसलिए नहीं बल्कि इसलिए हो रहा है कि अमेरिका और इजराइल की नीयत खराब है। वो एक डकैती के रोल में है और वो न्यूक्लियर प्लांट और यूरेनियम की बात करके वो ईरान के तेल के कुएं पर कब्जा करना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल जो जाने का रास्ता है उस पर वो कब्जा करके पूरे एशिया को वो कंट्रोल में ले लें। तो उससे वो चीन को और इंडिया को, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सबको, श्रीलंका को, नेपाल को वो अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं कि अगर एशिया के कंट्रीज अगर अमेरिका और इजराइल की बात नहीं मानेंगे, उनके हुक्म के ताबा नहीं रहेंगे तो वो तेल हुर्मुज पे बंद कर देंगे। तो इसलिए ये लड़ाई हो रही है उनकी, जिस तरह से केमिकल वीपन्स की बात करके इराक पे हमला किया गया, बाद में पता चला कोई केमिकल वीपन्स नहीं है। इसी तरह बार बार ईरान कह रहा है, वो लिखित एग्रीमेंट हुआ है कि हम कोई ईरानियन यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं कर रहे हैं, मगर उसके बाद भी हो रहा है। तो ये जो है ऐसे हालत में, और साथ ही साथ और भी आपने ईद की खुशी की बात किया कि ईरान को मजबूरन जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनके यहाँ पे जैसे दुबई है, कतर है, यूएई है, सऊदी अरब है, वहां पे अमेरिकन बेस पर हमला करना पड़ रहा है मजबूरी में, क्योंकि इन लोगों ने अमेरिका को बेस दे दिया है अपने आप। तो जब अमेरिका को बेस दे दिया है और उस बेस से ईरान पर हमला हो रहा है, तो ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि सिर्फ जो है अमेरिका के उन बेसों पे हमला करे। तो ईरान के जो राष्ट्रपति हैं महमूद पेशगियान, उन्होंने भी कहा है कि हमारी अरब से कोई दुश्मनी नहीं है, अरब के मुसलमानों से कोई दुश्मनी नहीं है। एर्दोगैन ने भी कहा है कि शिया और सुन्नी सब एक हैं, ये पूरा मुस्लिम वर्ल्ड है। तो ये सब चीजें हैं, तो वो मजबूरी में ईरान हमला कर रहा है। तो इससे मिडिल ईस्ट का भी नुकसान हो रहा है, तो सऊदी अरब का भी नुकसान हो रहा है। जो सुन्नी कंट्रीज हैं, जो अपने आप को सुन्नी कंट्रीज कहते हैं, उनको भी नुकसान हो रहा है, उनकी इकोनॉमिक्स को नुकसान हो रहा है, उनके टूरिज्म को नुकसान हो रहा है, उनके पेट्रोलियम के फील्ड्स और गैस के फील्ड्स को नुकसान हो रहा है। तो ऐसे समय में जो ईद की बात है वो जरा सा मायने नहीं रखती है खुशी की। ठीक है, सब लोगों ने ईद बनाया,
मगर लोगों ने बधाई भी दिया है, लोग बधाई भी दे रहे हैं, मगर जरा सा मन बुझा बुझा सा है। लेकिन क्या ये जो युद्ध है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और इससे तमाम जो कंट्री है उसको काफी नुकसान। बहुत बहुत नुकसान पहुंचा है। ये युद्ध अब धीरे धीरे कल कल से अमेरिका का और इजराइल का टोन बदला है, क्योंकि अभी रात में ईरान ने जो न्यूक्लियर प्लांट उनका है उसके पास डिमोना में हमला कर दिया है। इजराइल के न्यूक्लियर प्लांट के पास, बताइए। वहां से 8-10 किलोमीटर पहले हमला कर दिया है। और एक इजराइल का एक और है, वो वहां पे भी हमला कर दिया है बड़े पैमाने पर। तो बड़ा नुकसान हुआ है। तो थोड़ा सा ट्यून्स बदल रहे हैं। हो सकता है कि ये युद्ध रुक जाए, और अगर नहीं रुकेंगे तो इसके नतायज पूरे एशिया को, पूरे दुनिया को भोगना पड़ेगा। एक बात और कहते हैं ईद के इस मौके पर, कि ईद के मौके पर बनारस के जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, कमिश्नरेट है, यहाँ के जो अधिकारी हैं, पुलिस हैं, इन लोगों ने बहुत अच्छी चुस्त और दुरुस्त व्यवस्था किया। बनारस, काशी, वाराणसी जो एक हिस्टोरिकल शहर है, बिल्कुल। बहुत ही पीसफुल यहाँ पे लोगों ने किया। और यहाँ के जो काशी वासी हैं, ये एक दूसरे के साथ प्रेम से रह रहे हैं, मोहब्बत से रह रहे हैं, भाईचारगी उनके अंदर है। बिल्कुल। कुछ अवांछनीय तत्व, लंपट, इलिटरेट, जाहिल, अनएजुकेटेड, वो जो है अंधे किस्म के लोग काशी बनारस के माहौल को खराब करने की कोशिश समय समय पर करते हैं। मगर बनारस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये बहुत ही हाईली स्किल्ड है, बहुत सूझबूझ है। यहाँ लोग एडमिनिस्ट्रेशन त्वरित कार्रवाई करते हैं, तो वो इम्पार्शियल होकर कार्रवाई करें, किसी के साथ इनजस्टिस न करें, ताकि काशी के जो, यहाँ के जो आबादी जो है, यहाँ की आबादी, वो महसूस करे कि उनके साथ कोई अन्याय और इनजस्टिस नहीं हो रहा है। तो बनारस के एडमिनिस्ट्रेशन भी इस बात के लिए मतलब वो है, बधाई के पात्र हैं। हाँ, कि उन्होंने अच्छा काम किया है। भाई अगर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा काम कर रहा है तो उनकी जो है तारीफ करने में कोई गुरेज नहीं है, ठीक काम कर रहा है। ठीक। बहुत अच्छा लगा बात करके। हमारे साथ एडवोकेट तनवीर अहमद सिद्दीकी साहब, और लगातार हमारे साथ बने रहे हैं। और फिर मिलते हैं अगली अपडेट में तनवीर अहमद सिद्दीकी साहब के साथ, कुछ नए मुद्दों के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में से जरूर करें।